नमस्कार, मैं संभव शुक्ला। मैं अभी मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के ज़िले आजमगढ़ में, और आजमगढ़ में बूढ़नपुर तहसील पे मैं इस समय हूँ। और मैं आपको बता दूँ, लगातार जैसे कि आप लोग सुनते होंगे कि तमाम लेखपाल ने पैसा ले लिया, इस लेखपाल ने पैसा ले लिया, इस कानूनगो ने पैसा ले लिया, और जिस तरीके से पैसा ले लेकर इन छोटे अधिकारियों ने गरीबों को परेशान कर रखा है, वैसा एक मामला बूढ़नपुर तहसील का है। आइए मैं बात करता हूँ, पीड़ित मेरे साथ हैं। उपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब। सर, ये बताइए क्या मामला है पूरा? मामला ये है, कौड़िया ग्राम सभा है, वहाँ पे एक चक मार्ग है जिस पे एक व्यक्ति है रामू निषाद करके, वो वहाँ अतिक्रमण किए हुए मकान बनाए हुए हैं। तो उसका पूरा मैटर यहाँ पे चल रहा था अभी तहसील के अंदर। वो कार्रवाई चल ही रही है, तब तक वहाँ पर एक नियुक्ति हो गई है। कानूनगो साहब हैं सुरेश तिवारी जी, ये पहुंच करके वहाँ से कुछ लेन देन कर जो भी किया हो ये, और वहाँ वो बैठ करके निर्माण करवा रहे हैं। अच्छा। प्रशासन से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि कानूनगो साहब को वहाँ से तत्काल हटाया जाए। और तहसील में जब आपकी बात हुई, वहाँ क्या रिपोर्ट लगी थी? तहसील से देख लीजिए आप, रिपोर्ट लगी हुई है, उसमें 1865 रुपये की फ़ाइन लगाया गया तहसील के द्वारा। 1865 रुपये की फ़ाइन लगी हुई है तहसील पर कि वो कानूनगो का नाम क्या है? सुरेश तिवारी हैं। बेदखली का आदेश हुआ है, उसके बाद भी ये वहाँ निर्माण करवा रहे हैं। बेदखली का आदेश हुआ है, 1800 रुपये का समथिंग का जो फाइन कटा है, उसके बाद जो कानूनगो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, जाकर अपनी जेब गर्म करते हैं। मैं डायरेक्ट के बात कहूँगा, क्योंकि जब आप तहसील के रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, अपने बड़े अधिकारियों की बातों को नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब आपकी जेब गर्म जरूर हुई है। इस पर मैं क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये मामला लगातार, और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में राजस्व का मामला इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ है कि आपको मैं बता दूँ, जिसके पास झोपड़ी है, मड़ई है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो अपना मकान नहीं बना सकता है। अगर बराबर वाला के पास मकान है, अगर वो उसकी ज़मीन लेना चाहता है, लेखपाल के पास 5 से 10 हज़ार रुपये दीजिए, उस गरीब की ज़मीन आपकी ज़मीन हो जाएगी। ये मैं खुद आपको बताता हूँ। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पर आजमगढ़ में, और आजमगढ़ में बूढ़नपुर में नहीं, आपने लगातार देखा होगा कि कई तहसीलों में मामला उठा है कि फलाने लेखपाल ने पैसा ले लिया, फलाने कानूनगो ने पैसा ले लिया। जिस तरीके से छोटी रकम लेकर यहाँ की जनता को परेशान किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, आपकी क्या तहसीलदार साहब से बात हुई? क्या तहसीलदार साहब से बात हुई है, अभी इन्होंने फ़ोन करके तुरंत उस काम को रुकवा दिया है। इस समय रुकवा दिया इन्होंने जी। जब ये बात आप लोग समझ लीजिए कि जब तहसीलदार साहब ने जब उसकी जांच करी, उस पे मामले में जब उन्होंने जांच पड़ताल किया, तब उन्होंने पाया कि उन्होंने काम को रुकवा दिया। पर कानूनगो जो हैं, जब रिपोर्ट के बाद भी नहीं कर रहे, तो ऐसे कानूनगो और तमाम अधिकारियों का क्या किया जाए? जिस तरीके से ये पीड़ित है, ना जाने कितने और पीड़ित इसी आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। तो सर, ये बता दीजिए कि आपकी एसडीएम साहब से इसमें बात हुई क्या? कुछ अभी बात हुई है नायब साहब से, उन्होंने टीम गठित करने के लिए बोला है। अच्छा। बोले हैं मैं 2-3 दिन के अंदर टीम गठित करके जो भी सच्चाई होगी वहाँ नाफी करवा करके फिर मैं क्लियर कर दूंगा। अच्छा जी। तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या, जैसे मामले जैसा और जगह देखे जाते हैं कि लेखपाल कानूनगो पैसा ले लेते हैं, तो कि यहाँ भी ऐसा कुछ लग रहा है क्या, पैसा वैसा लिया है? अगर पैसा ना लिए होते तो सारे लोग मांग कर रहे हैं कि जो वाजिब हो वहाँ वाजिब काम करिए आप। अच्छा। और ये एक व्यक्ति विशेष की सुन रहे हैं, क्या कारण है एक व्यक्ति विशेष जो भी अनर्गल है? तो एक व्यक्ति विशेष सुनने का कारण यही है कि उन्होंने पैसा ले लिया। क्या कारण हो सकता है? और पैसा लिया तभी तो हो रहा है ना ये। चलिए देखिए, और मैं अपने चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जब तमाम बड़े अधिकारियों ने रिपोर्ट लगा दी है, तो पैसे पा करके किसी गरीब बेसहारे को परेशान ना किया जाए, उसको काम को सच्चाई और ईमानदारी से किया जाए। नमस्कार, आशुतोष पाठक के साथ मैं संभव शुक्ला।